राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर पहला क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम मॉडल पेपर है ये मेरा। तो निम्नलिखित लुप्त श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त अंक ज्ञात करना है आपको। तो इसमें देखिए दोस्तों, 4 × 8 यानी कि 4 दूनी 8, 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 1 जोड़ करके 9 हो जाएगा। 9 × 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी तरीके 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19, और 19 × 2 करेंगे तो दोस्तों 38 हो जाएंगे। और प्लस में 1 जोड़ दिया जाए तो अगला मिल जाएगा। राइट आंसर होगा इसमें नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यदि 1 जनवरी 1984 को गुरुवार मान लिया जाए तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? दोस्तों 1984 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में आप जानते हैं एक दिन का अंतर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर में। जो 1 जनवरी होता है उसको जो वार होता है वो एक आगे बढ़ जाता है 31 दिसंबर के दिन। तो देख लीजिए 1 जनवरी को गुरुवार मान रखा है, तो दोस्तों 1 जनवरी को गुरुवार है यहाँ पर, तो 31 दिसंबर को होगा शुक्रवार। तो आंसर क्या होगा? शुक्रवार। ऐसा क्यों? क्योंकि लीप वर्ष होती है, तो उसमें जनवरी में जो वार होता है 1 जनवरी का, वो 31 दिसंबर को एक आगे बढ़ के होता है। जैसे रविवार होगा तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार होगा। इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा इनको लिख करके और आपको इसमें कॉमन लगाना है कि कौन कौन सा इसमें से कॉमन है। तो देखिए अर्बन है, प्यूपिल है, प्रीफर है, कार है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, इसलिए इसको आप चेक कर लेना। तो इसमें आंसर इनमें से नहीं होगा, इनमें से एक अलग आएगा, या फिर हाँ इनमें से आ जाएगा आपको नंबर 1 2 3, इनमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा दोस्तों? दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने का एक फॉर्मूला भी है दोस्तों। तो क्या है वो? m बराबर देखिए नेक्स्ट ये रहा। तो यहाँ पर है m बराबर, आप क्या करना है 2/11 इंटू h का मतलब है घंटा। उसके बाद में आपको क्या करना है? गुणा, इसको ब्रैकेट में कीजिए, इसमें आपको 30 और प्लस में एंगल, यानी कि प्लस और माइनस दोनों हैं, यानी कि घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी कि मिनट बराबर 2/11 इंटू आवर्स घंटा इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, जितना भी एंगल निकालना है हमें, तो वो इसमें दे नहीं रखा है। तो आगे देखते हैं, इसमें तो एंगल होगा। तो एंगल के लिए देखिए इसमें अब आएगा, यानी कि हमें यहाँ पर मिनट बराबर कितना दे रखा है? 30 मिनट दे रखा है। उसके बाद में क्या दे रखा है दोस्तों? उसके बाद में दे रखा है हमें 2/11। फॉर्मूला के अनुसार क्या करेंगे? 2/11 है। उसके बाद में हमें क्या करना है? आवर्स, कितना आवर्स है? 3 आवर्स। मिनट कितनी है आपकी? 30 मिनट है, 30। इसके बाद में एंगल के लिए क्या करेंगे? प्लस या माइनस। एंगल्स क्या करना है? अपन को निकालना है, कौन हमें निकालना है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें आप इसको हल करोगे इस सूत्र के अनुसार, तो आपको आंसर आएगा इसमें 75 डिग्री का। क्या आएगा? 75 डिग्री। आप हल करके देख लीजिए एक बार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक तौर पर कथन का अनुसरण करता है। तो सभी लड़के ईमानदार हैं, तो सभी लड़के के लिए आया है, एक सर्कल बना लिया है, सभी लड़के हैं। तो यहाँ पर लड़के के लिए, लड़कों के लिए आ गया एक गोला। हिमांशु ईमानदार है, तो लड़कों के अंदर ही क्या आ जाएगा? हिमांशु। तो लड़के और हिमांशु इसलिए अलग अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक हिमांशु वाला भी गोला बन जाएगा। तो एक गोले के अंदर 2 गोले हैं, ईमानदार हैं। इस चित्र से स्पष्ट होता है कि इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है दोस्तों इसमें, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 3। न तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट
तो इसमें भी ऐसे ही कथन दिया हुआ है, कोई बाइक कार नहीं है। यहाँ पर कोई बाइक कार नहीं है और कुछ कारें बसें हैं और कुछ बसें ट्रेन हैं। निष्कर्ष क्या है, कोई बाइक ट्रेन नहीं है, कुछ ट्रेन बाइक हैं। देखिए पहला कथन क्या करा, कोई बाइक कार नहीं है। तो कोई बाइक है, मान के चलिए ये बाइक वाला है, बाइक के लिए है, बी आ गया। फिर कोई बाइक कार नहीं है और ये सी वाला, ये कार वाला आ गया। कुछ कारें बसें हैं, तो कुछ कार हैं वो क्या है, बस हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, बस वाला कर दिया हमने बी यू। ठीक है, ये बस वाला होगा, कुछ कार बस हैं, कुछ बसें ट्रेन हैं। तो ये बस वाला फिर ट्रेन में भी कटेगा थोड़ा, ये ट्रेन के लिए कर दिया मैंने। इसके बाद क्या है निष्कर्ष में, कोई बाइक ट्रेन नहीं है। कोई बाइक है वो ट्रेन नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ ट्रेन बाइक हैं। तो कुछ ट्रेन बाइक हैं क्या, जब ऐसे दो कथन दे दिए जाएँ, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक निष्कर्ष दे दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आइदर और की स्थिति हो जाती है दोस्तों। इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आपके लिए होगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण, यानी कि आंसर होगा इसमें 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव दिया हुआ है और एक पॉजिटिव दिया हुआ है इसमें। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर और ये 7 नंबर। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो इसमें से एक संपादक है, एक प्रोफेसर है और पुरुष है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर वाला है, 3 सर्किल दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक संपादक दे दिया, ठीक है। संपादक क्या प्रोफेसर नहीं हो सकता, हो सकता है, तो एक प्रोफेसर में भी आएगा। क्या प्रोफेसर पुरुष नहीं हो सकता, हो सकता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से सर्किल बनाएंगे तो हमारा गलत बनेगा, क्योंकि पुरुष संपादक भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, पहला नंबर ही इसमें सही रहेगा। देखिए इस तरीके से और इस तरीके से, एक संपादक का हो गया, एक प्रोफेसर का हो गया, एक पुरुष के लिए हो गया। तो यानी कि पुरुष है जो क्या हो सकता है, एक प्रोफेसर भी हो सकता है, एक संपादक भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 1 नंबर राइट आंसर होगा, 1 नंबर वाला। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट 8 नंबर। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। तो 6 किलोमीटर चलते हैं पहले हम अपने हिसाब से चलना है, हमें अपने आप स्थिति का पता लग जाएगा। 6 किलोमीटर चले यहाँ तक, 6 किलोमीटर हो गया। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ गए और 2 किलोमीटर चले, यहाँ तक कितना हो गए, 2 किलोमीटर चल लिए। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर इधर चलना पड़ेगा और 10 किलोमीटर चला। अब वो पूछ रहा है कि मैं अंत में पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। तो पूर्व दिशा की ओर है, इधर पूर्व है, यहाँ पर उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर पूर्व। तब क्या कह रहा है वो, मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। दोस्तों यहाँ से इधर चलाओ तो कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ। तो आंसर क्या होगा इसमें, पूर्व दिशा, यानी कि आंसर राइट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। हमें देखना है डी के सामने कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों हमें एक रूल्स अपनाना होगा इसमें, जिससे हम सरलता से कभी भी किसी को भी पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यूँ चलना होगा कि देखो यहाँ से यूँ घूमो, यहाँ से यूँ घूमो और इस तरीके से सीरियल बना लो। तो इसमें क्या होगा, पहले सी, क्या आ गया, पहले मैंने ले लिया सी, फिर आ गया बी, फिर आ गया ए, 3 हो गए। फिर लेते हैं ए से, सी से लिया, यहाँ से लिया मैंने, अब यहाँ से लो ए सी ई, एक अगला ले लो क्योंकि 3 करेक्टर हमारे पास, तो तीसरा भी ले लेते हैं एक बार। अब लेते हैं डी से, तो क्या आया डी, और क्या है ई, और क्या है सी। तो अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कौन किसके विपरीत में हो सकता है। तो यहाँ पर किसी 2 को ले लिया मैंने, तो यहाँ पर मैं नीचे इन दोनों को ले लेता, इन 2 बॉक्स में ले लेता हूँ मैं आपको, सॉरी बैक कर देते हैं। हाँ ये रहा। तो दोस्तों इसमें क्या है
कि आपको दोनों को लेना है, इन 2 बॉक्स में ही चेक कर लेना और यहीं से आपको पता लग जाएगा। या इन 2 बॉक्स को लेकर के चेक कर सकते हो या इन 2 बॉक्सों को लेकर चेक कर सकते हो। तो देखिए इनमें 4 पास, इन पासों को ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक सी लिया पहला, अरे यार सॉरी, नेक्स्ट, हाँ, एक सी लिया, एक ए लिया और एक लिया बी, फर्स्ट नंबर बॉक्स, फिर ए, फिर सी, ए सी और ई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि ए के विपरीत में सी है, यहाँ पर भी सही है। ए के विपरीत में सी है या सी के विपरीत में ए है, और बी के विपरीत में ई है। तो अब बचा क्या, डी। तो डी के विपरीत में क्या हो सकता है, ये देखिए आप। तो हमें डी वाला पूछ रहा है, तो हमें डी वाला लेना चाहिए एक बार। तो एक बार डी वाला हम इन दो को लेते हैं, इन 2 पासों को लेते हैं। तो इसमें पता लग जाएगा ए, सी और ई किसके विपरीत क्या है, फिर है डी, फिर है ई और फिर है सी, डी ई सी। तो क्या हमें इसमें पता लग रहा है, नहीं, क्योंकि हमें पूछ रहा है डी के सामने क्या है। तो हमें डी से मतलब है, तो हमें यहाँ पर डी मिल गया है, ए के विपरीत में क्या होगा, डी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में हमारा राइट आंसर रहेगा ए, राइट आंसर ए रहेगा 9 और ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। और ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। यदि एम इंटू एन माइनस ओ डिवाइड बाई पी है, तो एम का पी से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, तो m इंटू एन, ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी का क्या है, पिता है। ए क्या है, बी का पिता है। तो n का पिता क्या है, m। तो मैंने यहाँ पर m लिखा और यहाँ पर लिखा n। तो ये क्या हो गया, फादर। ठीक है, किसका, n का। अच्छा, n माइनस ओ, तो यहाँ पर माइनस ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का क्या है, भाई है। यहाँ पर क्या हो जाता है, भाई। इस तरीके से आपको इसका संबंध निकालना है। तो यहाँ पर बनेगा m प्लस, प्लस का निशान है यहाँ पर, n है जो प्लस और माइनस दोनों का है, माइनस का कर देते हैं। फिर o माइनस से होगा और नीचे p से आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका ये क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। इसका संबंध किससे होगा दोस्तों, नाना से। आप इसको एक कॉफ़ी लेकर के अच्छी से सॉल्व करके देख लीजिए, नहीं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको स्पेशली अलग से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिस प्रकार हॉकी का संबंध भारत से है, उसी प्रकार जूडो का संबंध किससे है। तो किससे होगा, तो जूडो, तो हॉकी का संबंध तो भारत से है, और जूडो का संबंध किससे है, जूडो का संबंध जापान से है दोस्तों। जापान का राष्ट्रीय खेल है। इसी तरीके से भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, क्या करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें लुप्त संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से होना चाहिए। 25 रूट 25 है, बीच वाली जो संख्या दे रखी है हमें 25। तो इसका क्या होगा, इसका इस तरीके से करेंगे, अंडर रूट के अंदर 25, फिर माइनस करेंगे रूट 4, बराबर में क्या आएगा, 5। कितना आएगा, 5। ये 25 है, और माइनस में क्या करेंगे 2, बराबर में क्या आएगा, 3। इस तरीके से ये 3 आएगा। इसी तरीके से नीचे वाला करेंगे हम। तो नीचे वाला किस तरीके से करेंगे, रूट कितना है, 169, 169 करेंगे। फिर उसके बाद में माइनस करेंगे, फिर रूट करेंगे 144, फिर उसके बाद में माइनस, आंसर कितना आएगा 13। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, -12। 13 12 कहाँ से आया, 13 13 169, 12 12 144, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, दोनों को माइनस करने पर आएगा 1। तो 1 कहाँ है अपने पास, ये आ गया। इसी तरीके से हमें इन बीच वालों का भी करना है।
और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हम करके देखते हैं, बता देते हैं इसके तरफ है। तो रूट देखो x, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पर ले लेते हैं हम x, और इस तरीके से करेंगे। ये देखिए रूट x माइनस रूट 36 बराबर, यहाँ पर देखिए x माइनस 6 बराबर कितना है हमारे पास में 4, ये रहेगा। इसके बाद में x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 10। तो राइट आंसर, अब x का मान रूट के अंदर आएगा क्योंकि ये रूट के अंदर था अभी तक, तो 10 का रूट कितना हो जाएगा 100। तो आंसर क्या होगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सही अक्षरों के समूह से प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें, यानी कि हमें जो अगला है वो ग्रुप कैसा है उसको मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं AMPY, ठीक है, और फिर अगला है DPSB। तो A यहाँ पर चालू करते हैं A, तो ये रहा AMPS और Y। तो नीचे क्या आएगा, हम नीचे नीचे मिलान कर देते हैं आपको DPSB, सॉरी यहाँ पर हमने AMPS नहीं है, यहाँ पर Y है, ठीक है। ए में अगर 2 और जोड़ दिए जाएं, 2 ABCD 3 प्लस में 3 कर दिए जाएं तो क्या आएगा DMNOP, इसमें 3 जोड़ दिए जाएं तो क्या आएगा PQRS, इसमें 3 जोड़ दिए जाएं तो S, और इसी तरीके से Y के आगे जोड़ें तो Y के बाद में Z, फिर A और B, 3 इसमें जोड़ दिए जाएं तो इस स्टेप पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों हमें ये पता लग गया कि हमें हर किसी में 3 जोड़ना है। इसी तरीके से अब हमें चलना है ई वाले में, किस में चढ़ना है, ई वाले में। तो EVF और Z। तब ये तो आपको निश्चित हो गया कि देखिए दोस्तों इसमें ई आ रहा है, V आ रहा है, F आ रहा है, Z आ रहा है। तो Z में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या आएगा A, B और C। तो C किस में लास्ट में है, तो C इसी में लास्ट में है, तो हम 1 से ये पता लगा सकते हैं, 2 नंबर आंसर सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। क्या क्या करना है, जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर PURSE पर्स बनाया जा सकता है, ये पर्स बनाया जा सकता है क्योंकि PURSE, तो ये सारे मिल जाएंगे। सेकंड नंबर PURSUIT, इसको बनाया जा सकता है नहीं, क्योंकि हर एक अक्षर एक बार यूज किया जा सकता है, तो यू यहाँ पर 2 बार है इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता। प्रायोरिटी को बनाया जा सकता है, प्योरिटी को भी बनाया जा सकता है। तो सही आंसर होगा नंबर 2, 2 नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब इसमें देखिए दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए आपके इसमें फर्स्ट वाले में देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है, उसके 4 टांग से लगी हुई है, 4 टांग लगी हुई है, इसमें फिर 3 रह गई है, फिर इसके बाद 1 रह गई है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 1 है, फिर 4 हो गई, फिर 1 है, उसके बाद में 3 यहाँ दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 टांग वाला। तो 4 टांग वाला इनमें से कौन सा है, 1 नंबर। तो आंसर सही कौन सा होगा, 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 4 स्थान दाईं ओर खिसकता है, कितने स्थान खिसकता है, दाईं ओर खिसकता है, ठीक है, तो वह दाएं सिरे से 8वां हो गया। दाएं सिरे से कितना हो गया, 8वां हो गया। पंक्ति के बाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, बाएं सिरे से पूछ रहा है कि पहली स्थिति क्या थी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर देखते हैं हम 12वें स्थान पर 4 दाईं ओर खिसकने के पश्चात वह दाईं ओर से 8वें स्थान पर आ गया है। तो पहले वह दाईं ओर से 12वें स्थान पर था, किस पर था, 12वें स्थान पर था, ठीक है।
यहाँ पर हमने 12 को लिखा, ठीक है। टोटल कितने थे हमारे पास? 20। और यहाँ पर हम 12, सॉरी इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 12 ले लेते हैं, 12, ठीक है। 12 प्लस में दाएं, नहीं बाएं, बाएं बाएं का पूछ रहा है ना वो, तो यहाँ पर पहले 12 लेंगे, 12 प्लस में बाएं और माइनस में 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो क्यों, पहले वो 8 खिसक जाता है 20 में से, तो कितने बचे? 12। अब वो बाएं स्थिति पूछ रहा है तो बाएं को लगाएंगे और -1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा बाएं। बाएं में से क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाएं सिरे से, तो 12 प्लस में यहाँ पर बाएं होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9, यहाँ पर आ जाएगा 11, 9 हो जाएंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9, क्योंकि हमें 8 तो था ही, 1 और माइनस करना है तो कितने हो जाएंगे? 20, 20 में से 19 और 19 में से 11, यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर 9। तो ये कैसे आया दोस्तों? इसको देखिए, दोबारा से देखिए दोस्तों। हमारे पास में यहाँ पर 20 स्टूडेंट हैं, मान के चलिए 20 व्यक्ति हैं, तो 20 व्यक्ति हमने यहाँ पर लिखा, सॉरी ये रहा 20 व्यक्ति, ठीक है। जब रवि 4 स्थान दाईं ओर खिसकता है, वो 4 स्थान दाईं ओर खिसक रहा है। समझ लीजिए कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 हो गए मान के चलिए। तो यहाँ पर वो इधर से देखिए दाईं ओर खिसकेगा तो कितने स्थान खिसकता है वो? 4 स्थान, मान चलिए 4 स्थान खिसक रहा है, तो वह दाएं सिरे से 8वां होगा, तो दाएं सिरा इधर होगा, इधर से 8वां, तो यहाँ पर 8 हो गए। और यहाँ पर बाकी कितने बचे? 8 गए तो कितने बचे? 12, 12 बचे ना। तो ये 12 कहाँ से आया? 12 यहाँ से आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 8 तो वो ही है और 1 और घटाना है, तो टोटल कितने घटाने हैं? 9। फॉर्मूले के अनुसार हमें 1 और घटाना है तो कितने स्थान पर जाएगा वो? 9 स्थान पर। बाएं सिरे से कहाँ होगा? 9वें स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को एम के आगे से विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो टी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसको देख लीजिए, यहाँ पे हम एक अल्फ़ाबेटिकल रूप से अपना ABCD लिख देते हैं। चेक कर लेना, अपन को करना ही क्या है, अपन को उल्टा लिखना है किस चीज़ को? जो एम है उससे आगे वाला को। तो एम से आगे क्या आएगा? यहाँ से कर देते हैं हम, ये देखिए जेड, ठीक है, वाई, डब्लू, एक्स, सॉरी जेड, जेड के बाद में वाई, एक्स, डब्लू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन। वो क्या कह रहा है कि टी के स्थान पर क्या आएगा? तो टी के बाएं से चौथे स्थान पर, टी के बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर एक्स होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प ज्ञात करें जिनके मध्य में वही संबंध है हो जो प्रश्न में पहली व दूसरी संख्या के मध्य है। तो इसमें राइट आंसर किस तरीके से निकालोगे आप? इसमें 7 दूनी 14 प्लस में 5 19, इसी तरीके से 23 दूनी 46 और 5 51। राइट आंसर होगा आपका इस तरीके से, किस तरीके से? 7 × 2 प्लस में 4 बराबर में 19, इसी तरीके से 23 × 2 46 प्लस में 5 बराबर में 51। तो इस तरीके से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, दी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। केंद्र की ओर मुख करके 6 दोस्त एक वृत्त के आकार में बैठे हुए हैं। कितने दोस्त बैठे हुए हैं? एक वृत्त के आकार में 6 दोस्त बैठे हुए हैं। हमें पहले एक वृत्त बनाना चाहिए। इस तरीके से वृत्त बनाया, ये रहा, ठीक है। अब हमें इसमें
किस प्रकार से बैठाना है? केंद्र की ओर मुख करके 6 व्यक्ति हैं। आर सी के ठीक बाएं है। तो आर को ही देखते हैं हम यहाँ पे। हमने यहाँ पर आर को बनाया, ठीक है, और वो क्या है? सी के ठीक बाएं है। तो बाएं, सी के ठीक बाएं है, तो सी को यहाँ पर रख दिया मैंने। इसके बाद में ए सी के दाईं ओर है। ये क्या है? सी के दाईं ओर है ए, तो दाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ए को रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है वो? दूसरे स्थान, ए सी के दूसरे स्थान पर, तो एक यहाँ पर कोई और भी होगा, दूसरे स्थान पर है। के एम, के एम व ए के ठीक बीच में है। के है वो एम और ए के ठीक बीच में है, तो ए के और इसके बीच में है। तो हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो, और एक पॉइंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ मानते हैं तो यहाँ पर एम है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर तो आएगा नहीं। एम यहाँ आएगा तो के यहाँ आ जाएगा। ए और एम के बीच में क्या होगा? ठीक है। अब बचा ये स्थान, तो यहाँ पर क्या होगा? एक बचा है एस। क्या बचा है? एस। 6 है ना इस तरफ, पी क्यू आर एस जो भी है, सी है जो भी दे रखे हैं। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? के ठीक विपरीत दिशा में कौन सा बैठा है? के ठीक विपरीत दिशा में कौन बैठा है? तो यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में सी बैठा है। कौन सा बैठा है? सी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। के ठीक दाएं कौन बैठा है? के ठीक दाएं कौन बैठा है? ठीक दाएं, तो ठीक दाएं कौन बैठा है? एम बैठा है। तो आंसर क्या होगा? इसमें 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? एक ठोस घन बनाया जाता है, तो कितने छोटे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे? 2 फलक दिखाई देंगे। छोटे घन 64 मिलाकर, तो इसका क्या करेंगे? इसको इस तरीके से करेंगे, एन की घात 3। तो बना देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 64 का क्यों निकालें तो क्या आएगा? 4। तो एन बराबर कितना होगा? 4 होगा। एन बराबर क्या होगा? एन बराबर हो गया 4, ठीक है। ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनके 2 ही फलक दिखाई देंगे, तो फलक 2 ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो 12 एन माइनस 2 दिखाई देने वाले, तो 12 दूनी 24। यहाँ पर कितना आ जाएंगे? एन बराबर क्या है? 4, 12, 4 माइनस 2, तो 12 इंटू 2 बराबर 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 घन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है? प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है? पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वे जीर्ण हो गए हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो कथन से तो स्पष्ट होता है कि प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, अर्थात व्यवस्था क्या है? परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है। तो यहाँ पर तो केवल निष्कर्ष 2 ही सही निकल रहा है। पुराने विचारों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार भारत का संबंध एशिया महाद्वीप से है, उसी प्रकार कनाडा का संबंध किस महाद्वीप से है? तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है दोस्तों। किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊँट हैं और कुछ उनके रखवाले हैं। यदि कारवा में कुल जितने सिर हैं उनमें 224 पैर अधिक हों तो बताएं कि रखवालों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों रखवालों की संख्या पूछ रहे हैं। तो आपको इसमें माना कि रखवालों की पैरों की संख्या हमने इसमें एक्स को मान लिया। कितना मान लिया? एक्स है, ठीक है। उसके बाद कुल पैरों की संख्या कितनी है हमारे पास में, तो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 मुर्गियाँ हैं, तो मुर्गियों के कितने हो गए? तो यहाँ पर 2 पैर होते हैं, तो 50 इंटू
2 प्लस कीजिए। ठीक है, 48 बकरियां हैं, बकरियों के कितने होते हैं 4, कितने होते हैं 4, 48 नहीं 45 है, 45 इंटू क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस का निशान लगा लीजिए। उसके बाद में 8 ऊँट हैं, तो ऊँटों की संख्या ऊँटों के कितना होता है 4, कितना होते हैं 4, तो यहाँ पर 8 इंटू 4। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगा लीजिए। और कुछ उनके रखवाले, रखवालों के कितने होते हैं 2 पैर, तो पैरों की संख्या 2 है, लेकिन रखवालों का पता नहीं है, हम रखवाले कितने माने x, तो यहाँ पर इंटू कर दीजिए x और बराबर में अब निकाल लीजिए। 50 इंटू 200 हो गए 45, 180 हो गए 280, 8 चौके 32, 280 और 32 312, यानी कि 2x, 312 तो ये आ गया, और प्लस में हो गया 2x, हमारे पास 2x है। ठीक है, कुल सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर सिरों की संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास में डाटा 2x प्लस 312। ठीक है, अब हमें सिरों की संख्या निकालनी है, तो कुल सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी 45, 50 45 प्लस में 8 और x, तो हमारे पास में ये हो गया 45 और 8 सॉरी 53 और 103, तो x तो हमारे सिरों की संख्या रखवालों वालों को भी उनकी कोई गिनती नहीं है इसलिए, और प्लस में 103। ठीक है, कुल पैरों की संख्या 224 प्लस कुल सिरों की संख्या को मिला दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए अब आता है 2x, क्योंकि 2x प्लस में 312 है, बराबर में हमारे पास में 103 प्लस में x, और अधिक पैर कितने हमारे पास में 224, तो यहाँ पर सबको इसको हल किया जाए तो यहाँ पर x बराबर आएगा आपके पास 15, क्या आएगा 15, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 15 होगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट कथन, हाल ही की विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। कार्रवाइयाँ, भविष्य में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए इन सभी विद्यार्थियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अनुचित साधनों का उपयोग करते पकड़े गए विद्यार्थी पुलिस को सुपुर्द किए जाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर किस तरीके से आप निकालते हैं, तो इसमें देखिए कार्रवाई फर्स्ट अनुसरण करते हैं, क्योंकि जब रंगे हाथों पकड़े जाएंगे अर्थात जुर्म साबित हो गया, तो शिक्षा का स्तर को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें शैक्षिक स्तर पर क्या करें दंडित करना जरूरी है, ताकि अन्य विद्यार्थी सचेत हो जाएं, दूसरी कार्रवाई उचित नहीं हो। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से यदि केवल कार्रवाई फर्स्ट ही अनुसरण करती है तो सही रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ने कहा एस के पिता मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, तो एस का आर से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, आर ने क्या कहा है, यहाँ पर हम बना देते हैं डायग्राम, तो यहाँ पर आर है। ठीक है, आर ने कहा एस के पिता, किसके पिता एस के पिता, एस है एस के पिता, यहाँ पर पिता हो गया एस के पिता फिर इसके पिता हो गए। ठीक है, एस के पिता मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। मैं उनका, आर ने कहा कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, तो ये क्या है यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एस के पिता अर्थात पिता के पिता अर्थात दादा आर के पिता हैं, किसके पिता हैं भैया आर के पिता हैं, तो एस के पिता आर के भाई होंगे, क्या होंगे आर के क्या होंगे भाई होंगे, इसलिए एस का आर से भतीजा या भतीजी का संबंध होगा, ये क्या होंगे भतीजा या भतीजी का संबंध होगा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन, 1 महीने की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग 40% बढ़ गई हैं और उनके नीचे आने के आसार नज़र नहीं आते हैं। कार्रवाई, कीमत
वृद्धि आत्मसात करने के लिए देशी खुदरा बाजार में पेट्रोल की कीमतें तत्काल लगभग 30% बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर कीमत वृद्धि आत्मसात करने के लिए सरकार को तेल विपणन कंपनियों को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसमें से क्या सही रहेगा? 40% कीमत बढ़ गई है, नीचे आने का असर नज़र नहीं आते हैं, तो क्या करना चाहिए? यही तो है सोच। तो दोस्तों इसमें यदि कार्रवाई फर्स्ट या कार्रवाई सेकंड अनुसरण करती है तो ही सही रहेगी, क्योंकि दोनों ही इसमें एक किसी को भी लगाया जाना चाहिए। तो राइट आंसर इसका 3 नंबर होगा दोस्तों। या तो कीमतों के आत्मसात करने के लिए खुदरा बाजार में पेट्रोल कीमतों को तत्काल लगभग 30% बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर उनको आत्मसात करने के लिए सरकार को विपणन कंपनी को उनकी सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो इसलिए इसमें राइट आंसर 3 नंबर होगा दोस्तों। 28 नंबर देखते हैं। कथन पढ़िए और दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है, इसका निर्णय करना है। स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए, एक विज्ञापन। पूर्व धारणा है, लोग दवा लेने के बजाय व्यायाम को प्राथमिकता दे सकते हैं। लोगों में योग अभ्यास के बारे में काफ़ी हद तक जागृति है। तो इसमें दोस्तों क्या हो सकता है कि 28 नंबर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो दवाओं के बजाय व्यायाम से ही दूर की जा सकती हैं। तो इसके अतिरिक्त अधिकांश भारतवासी क्या होते हैं, व्यायाम के प्रति जागरूक भी हैं। अतः फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लगता है कि दोनों ही अंतर्निहित हैं, क्योंकि लोगों में इसके बारे में भी जागरूकता है और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको योग अभ्यास से ही लिया जा सकता है, तो इसलिए इसमें प्राथमिकता दे सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सार्थक में इसको करना है हमें, सार्थक अनुक्रम में। तो किस किस प्रकार से हमें करना होगा, टाइप करना है, या फिर इसमें सभी में 3-3 आपको दे रखा है, ओपन करना है, फिर उसके बाद में 3 फिर टाइप करना होगा, टाइप करने के बाद में सेव करना होगा, सेव करने के बाद में 2 नंबर प्रिंट करना होगा, फिर उसके बाद में 5 क्लोज कर देना होगा। तो पहला नंबर इसमें क्या होगा, पहले हमें किसी फाइल को क्या करना होगा, किसी पेज को ओपन करना होगा। क्या होगा, ओपन करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें टाइप करना शुरू करेंगे। टाइप करने के बाद में क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद करेंगे इसको प्रिंट निकाल देंगे, प्रिंट निकालने के बाद उसको क्लोज कर देंगे। तो राइट आंसर 3 1 4 2 3 1 4 2 5, राइट आंसर थर्ड नंबर सही रहेगा इसका। यदि एक दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर एक्स और वाई है जो दिख रहा है आपको, एक्स वाई, ये एक दर्पण है और ये आपकी एक इमेज है, और ये किस तरीके से आपको इधर की साइड में दिखेगी, किस तरीके से आपको इधर दिखाई देगी ये, तो उसी का है ये नज़ारा। चलो आइए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दे रखी हैं, और 4 आकृतियों में मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा होगा। यहाँ से और यहाँ तक ऊपर नीचे आकृति को मैच करके देख लीजिएगा, और इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों थर्ड नंबर। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर देखना होगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न आ गए हैं 31 नंबर से। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए क्रम में करना है, घटते हुए में नहीं। तो बढ़ते हुए में करना है हमें दोस्तों। तो बढ़ते हुए में क्या होगा, पहले होगा रजिस्टर, छोटी होती है मेमोरी, फिर कैश मेमोरी उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, फिर रैम उससे ज़्यादा होती है, और हार्ड डिस्क उससे भी ज़्यादा होती है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, और ये रहा आपका। तो इसमें राइट आंसर होगा 2 नंबर। रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी होती है, फिर कैश मेमोरी उससे थोड़ा ज़्यादा होती है दोस्तों, रैम मेमोरी उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद किसी परीक्षार्थी की बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे। तो
हमारी जो हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम उसमें जो सर्किलों को भरते हैं, फिल करते हैं, तो वो सर्किल शीट होती है हमारे पास, उसको हम OMR शीट बोलते हैं। तो उसका यहाँ पर चेक होता है, तो OMR ही यहाँ पर चेक करता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 नंबर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, चलो। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक करेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी कि करेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित है, करेक्टर पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा MS DOS, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ करेक्टर के आधार पर ही चलता है। उसमें करेक्टर कमांड देनी होती है और तब जा करके वो आगे चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3rd नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर है? सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य उद्देश्य के लिए तो सब जानते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने पर मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? तो दोस्तों सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे कहते हैं हम डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 1st नंबर। 2nd नंबर क्या होगा? 2nd नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? तो इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या टिंडर है, या माइक्रोसॉफ्ट एज है, या ट्विटर है? तो इसका राइट आंसर होगा 3rd नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। ट्विटर वगैरह सोशल अकाउंट के हैं। तो 3rd नंबर इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों F11 को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर फुल स्क्रीन हो जाएगा। F5 को प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश होगा, रिलोड होगा। F1 को प्रेस करेंगे तो हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से F6 को प्रेस करेंगे तो एड्रेस बार सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, तो बाइनरी यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुँच के लिए, जल्दी से पहुँचने के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि क्या कहलाती है? दोस्तों उसे कहते हैं बुकमार्क। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? उसको बुकमार्क कहते हैं। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर। फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 40 नंबर 2, जिसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। राइट आंसर 2 नंबर। निम्नलिखित में से बाइट्स में 2 MB मेमोरी किसके समतुल्य होगी? 2 MB यानी कि 2 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स MB में जाएगी कि बाइट्स, किलो बाइट्स,